कनेक्टेड टू द फोर्थ टॉपिक जो हमने अभी भी पढ़ा, वी हैव अ वेरी गुड एप्लीकेशन विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक मोटर। अगर आप मूवीज देखते हैं तो आपने इंडक्शन मोटर वर्ड का नाम सुना होगा, बट हम वो मोटर की बात नहीं कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिक मोटर। अगर आपने क्लास में कोई एक्सपेरिमेंट वगैरह किया हो तो आपने ये चीज़ पक्का देखी होगी। दिस इज द इलेक्ट्रिक मोटर इटसेल्फ। सो व्हाट एग्जैक्टली डज इलेक्ट्रिक मोटर डू? An electric motor is a rotating device that converts electrical energy to mechanical energy। मतलब वो क्या कर रहा है, जब भी हम इस मोटर को करंट सप्लाई करेंगे, बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करेंगे, तो उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी की मदद से एक मैकेनिकल वर्क करेगा। समथिंग लाइक रोटेटिंग दिस साइड विच यू हैव ऑलरेडी सीन इफ यू डू एक्सपेरिमेंट्स। तो उसने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। द इलेक्ट्रिक मोटर इज यूज्ड एज एन इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट in electric fans, refrigerators, mixers, washing machines, computer, MP3 players and many more। बेसिकली इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। बाहर से तो हमने इलेक्ट्रिक मोटर को देख भी लिया, समझ भी लिया, बट एग्जैक्टली ये ऐसा कैसे करते हैं, अब उसके डिटेल में हम जाते हैं। सो लेट्स सी हाउ डज एन इलेक्ट्रिक मोटर वर्क। अब मैंने आपको ये बहुत ही बड़ा इसका डायग्राम दिखाया है जहाँ पे इलेक्ट्रिक मोटर के कंपोनेंट्स है। लेट्स सी वो क्या क्या है। फर्स्ट वी हैव टू पोल्स ऑफ अ मैग्नेट, द नॉर्थ एंड द साउथ पोल, जो हमने ऐसे रखा है। बिटवीन देम इज अ रेक्टेंगुलर लूप विच इज ABCD। नीचे वाले पार्ट में क्या है, नॉर्मल हमारे पास में एक सर्किट है, यहाँ से करंट निकल रहा है एंड यहाँ पे आके वो एंड हो रहा है। बिटवीन दैट वी हैव कनेक्टेड एन एक्सल। व्हाट इज एन एक्सल? नॉर्मल कोई भी हमारे पास में एक सिलेंड्रिकल थिंग है जिसके अबाउट हम रोटेट कर सकते हैं। The thing which you see coming out of that motor is an axle। Now इसके साथ में हमने दो चीज़ें जोड़ रखी है। First thing we have something called a brush which is given by X and Y over here। ये ब्रशेज नॉर्मल क्या होती है, खाली आप एक नॉर्मल इंसुलेटेड वायर इमेजिन कर लो जिसका एक एंड मैंने खुला छोड़ दिया है। यू हैव इमेजिन्ड अ ब्रश, कुछ वो ऐसा ही दिखता है। कनेक्टेड टू दैट वी हैव टू स्प्लिट रिंग्स। व्हाट आर स्प्लिट रिंग्स? नॉर्मल रिंग तो आपने देखी ही है, उसको बीच में से आप काट दो। सो यू हैव गॉट टू स्प्लिट रिंग्स। दी स्प्लिट रिंग्स आर P and Q एंड कनेक्टेड टू दैट P and Q वी हैव दैट सेम रेक्टेंगुलर लूप जिसके बारे में हमने बात करी थी। तो पूरा कंस्ट्रक्शन कैसा हुआ, यहाँ से करंट निकला, टू दिस सर्किट वी हैव अटैच्ड एन एक्सल, ऑन द एक्सल वी हैव दी टू स्प्लिट रिंग्स एंड अटैच टू दी टू स्प्लिट रिंग्स वी हैव दी रेक्टेंगुलर लूप ABCD। और ABCD के साइड में हमने क्या रख दिया है, हमारे दो मैग्नेटिक पोल्स, नॉर्थ एंड साउथ पोल। नाउ हमने कंस्ट्रक्शन तो पढ़ लिया, लेट्स टॉक अबाउट द वर्किंग। व्हेन वी स्टार्ट दिस बैटरी और वी क्लोज दिस स्विच, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से करंट फ्लो होगा एंड इट गोज फ्रॉम हेयर। अब यहाँ पे हमारे लूप में करंट फ्लो हो जाएगा एंड इट कम्स टू दिस पॉइंट, और यहाँ से वो पूरे सर्किट में नीचे चला जाता है। सो वी हैव अ क्लोज सर्किट। बट यहाँ पे हमारा काम खत्म नहीं होता। जब ये करंट इससे फ्लो हुआ, वी हैव टू अप्लाई द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। वो कैसे अप्लाई करते हैं वो देखते हैं। हमारे पास में दो मैग्नेटिक पोल है। मैग्नेटिक पोल है मतलब क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन दोज टू पोल्स। अब मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से कहाँ फ्लो होती है हमने बहुत बार देख लिया है, फ्रॉम द नॉर्थ टू द साउथ पोल। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B। हमारा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता था, इफ इन द लेफ्ट हैंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, this is the direction of current, then what will be the force on the conductor? Towards the direction of thumb। उसको हम यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं। Now in this thing we have the current flowing from A to B। मतलब हमारा करंट कुछ अगर हम ऐसे इमेजिन करें, so this is the direction of current A to B। हमारा फील्ड क्या है, ये वाले डायरेक्शन में। एक्चुअल में फील्ड क्या है, लेफ्ट टू राइट। सो लेट्स अलाइन इट लाइक दिस। तो हमारा करंट, हमारा फोर्स कहाँ पे हो जाएगा कंडक्टर पे, टूवर्ड्स द डाउन साइड। बेसिकली the force acting on AB will be towards the down side। and if we talk about this side CD के करंट की डायरेक्शन क्या है, एग्जैक्टली अपोजिट है। तो फोर्स कहाँ लगेगा, एग्जैक्टली अपोजिट एज कंपेयर टू AB। अगर AB में नीचे लग रहा था तो CD में कैसे लगेगा, ऊपर। मतलब क्या हुआ, अगर ये AB है और ये CD है तो हमारा लूप कुछ ऐसा घूमेगा। सो इट विल स्टार्ट टू रोटेट। हमारा लूप रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ से उसने रोटेशन स्टार्ट करी। मैंने आपको बताया था X एंड Y क्या है हमारे, ओपन अप वायर्स इमेजिन कर लो। अगर उनके बीच के पार्ट रोटेट हो रहे हैं तो वो तो ऐसे ही रहेंगे। सो द X एंड Y विल रिमेन एज इट इज।
what will rotate? The split rings which is attached with the circular coil. अब इसने रोटेशन स्टार्ट कर दी. रोटेशन स्टार्ट करने के बाद जब इसका हाफ रोटेशन ओवर हो जाएगा, हमारे साइड्स कुछ डायरेक्शन चेंज कर लेंगे बिकॉज इट इज़ कंप्लीटिंग हाफ अ रोटेशन. हमने पहले क्या किया था, ए बी हमारा ये था, सी डी ऐसा था, एंड इट स्टार्टेड द रोटेशन. रोटेशन स्टार्ट करने के बाद जब हाफ रोटेशन हुआ तब हमारी साइड्स रिप्लेस हो जाएगी, चेंज हो जाएगी. सो द साइड्स ए बी एंड सी डी हैव नाउ एक्सचेंज देयर पोजिशंस. सी डी कुछ इधर आ जाएगा, ए बी कुछ इधर आ जाएगा. सेम थिंग फॉलोज फॉर द स्प्लिट रिंग्स. पहले जो हमारी स्प्लिट रिंग पी यहाँ पे थी और क्यू यहाँ पे था, वो भी अपनी डायरेक्शन कैसे कर लेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे. हेंस दे ऑल ऑफ देम हैव एक्सचेंज देयर लोकेशंस. इसके अंदर एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है नोट करने वाला, वो आप देखें तो करंट की डायरेक्शन जो एक्चुअल सर्किट में है वो तो चेंज नहीं होगी. मतलब द करंट वुड बी स्टिल फ्लोइंग लाइक दिस. और यहाँ पे आने के बाद अभी भी सर्कुलर लूप में करंट तो क्या होगा, ऐसे ही फ्लो होगा. बट व्हाट हैज़ चेंज्ड, यहाँ पे जो पहले ए बी था अब उसकी जगह पे क्या है हमारे पास में सी डी. एंड अर्लियर ए बी जो यहाँ पे था उसमें करंट कैसे फ्लो हो रहा था, टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन. बट अब ए बी कहाँ है, यहाँ पे है. और अब ए बी में डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट क्या है, टुवर्ड्स द डाउन साइड. बेसिकली द डायरेक्शन ऑफ करंट हैज़ चेंज्ड इन बोथ ए बी एंड सी डी. मतलब हमारा जो स्प्लिट रिंग घूमा इसकी वजह से डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज हो गई. एंड दिस थिंग इज कॉल्ड अ कम्यूटेटर. व्हाट इज अ कम्यूटेटर? A device that reverses the direction of flow of current through a circuit is called the commutator. And over here, the two split rings P and Q acted as a commutator. तो बेसिकली हमारे मोटर ने कैसे काम किया, जब हमने इसका करंट स्टार्ट किया तो ए बी और सी डी जो एक्चुअल में वहाँ पे थे उन्होंने रोटेट किया. रोटेट करने के बाद हाफ रोटेशन कंप्लीट किया तो उसके बाद में वो यहाँ पे आ गए. यहाँ पे आने के बाद अभी भी डायरेक्शन ऑफ करंट तो एक्चुअल में मैग्नेटिक फील्ड के लिए वही है, तो अभी भी सी डी पे नीचे फोर्स लगेगा, ए बी में ऊपर लगेगा. तो हमारा फिर से क्या होगा, रोटेशन स्टार्ट हो जाएगा और ऐसे ही रोटेशन चलता जाएगा. हेंस वी हैव कन्वर्टेड द इलेक्ट्रिक एनर्जी produced by this battery into a mechanical energy, and this motor can now do mechanical work in many devices like fans, motors and everything. So this was the electric motor. Now let's discuss about the commercial motor. What are commercial motors? कमर्शियल मोटर्स मतलब वही जो हम मोटर्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में वाइड स्केल में यूज़ करते हैं. नाउ फॉर द कमर्शियल मोटर्स वी हैव 3 थिंग्स टू नोटिस. पहला क्या, कमर्शियल मोटर्स के अंदर जो हमने नॉर्मल मोटर में मैग्नेट यूज़ करा, उस मैग्नेट की जगह पे कमर्शियल मोटर में एक इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ होता है बिकॉज इट इज़ गुड एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर. और हमारे पास में जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं इन दैट इलेक्ट्रोमैग्नेट, दोज नंबर ऑफ टर्न्स आर वेरी हाई. बहुत सारे टर्न यूज़ करते हैं ताकि मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो. एंड द थर्ड थिंग इज दैट इन दैट इलेक्ट्रोमैग्नेट हम जो आयरन कोर डालते हैं, फॉर कमर्शियल मोटर्स वी यूज़ अ सॉफ्ट आयरन कोर. सॉफ्ट आयरन कोर मतलब क्या, ऐसा आयरन नहीं जो दबाने में सॉफ्ट लगे. सॉफ्ट आयरन कोर एक ऐसा आयरन कोर होता है जो बहुत ही ईजीली मैग्नेटाइज हो जाए, येट जैसे ही हम करंट हटा दें वो वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाए. ऐसे आयरन कोर को हम बोलते हैं सॉफ्ट आयरन कोर. तो हमारे कमर्शियल मोटर्स के अंदर जो इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ होता है उसके अंदर हम सॉफ्ट आयरन कोर यूज़ करते हैं. एंड अलॉन्ग विद दिस सॉफ्ट आयरन कोर हम जो उसके ऊपर एक कॉइल लगाते हैं, ये कॉम्बिनेशन आयरन कोर और कॉइल का, इसको हम एक पर्टिकुलर नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड एन आर्मेचर. एंड दिस आर्मेचर एनेबल्स द पावर ऑफ द मोटर. ऑब्वियसली अगर सॉफ्ट आयरन कोर है और वो अच्छी क्वालिटी का है और अगर हमारे पास में नंबर ऑफ कॉइल ज़्यादा है तो पावर ऑफ मोटर क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा. द एफिशिएंसी ऑफ दैट मोटर वुड बी मोर. सो दिस वाज द टॉपिक ऑफ कमर्शियल मोटर.